तो वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पेंडा अपडेट की। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो सो आपको गूगल पेंडा अपडेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने कवर करा है व्हाट इज गूगल पेंडा, प्रोज ऑफ गूगल पेंडा, कॉन्स ऑफ गूगल पेंडा अपडेट और आप गूगल पेंडा अपडेट को कैसे फिक्स कर सकते हो। So now we have to firstly understood what is Google Panda update। तो Google Panda update आया था 2011 में, जो मेजरली फोकस था कि जो वेबसाइट कंटेंट क्वालिटी पे फोकस करेंगी उन वेबसाइट को रैंकिंग दी जाएगी। और उन वेबसाइट की रैंकिंग इसने डाउन की थी जो लो क्वालिटी कंटेंट लिखती थी, थिन कंटेंट लिखती थी। तो इस अपडेट के बाद गूगल ने उन वेबसाइट की रैंकिंग डाउन की जो थिन कंटेंट लिखते थे और उन वेबसाइट को रैंकिंग देना स्टार्ट कर दिया जो हाई क्वालिटी और गुड कंटेंट लिखते थे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोज ऑफ गूगल पेंडा अपडेट। तो गूगल पेंडा अपडेट के प्रोज क्या थे, क्या इंपॉर्टेंस थी। जब गूगल पेंडा अपडेट आया था तो यहाँ पे गूगल ने फोकस करना स्टार्ट किया कंटेंट क्वालिटी में। गूगल ने उन वेबसाइट को रैंकिंग करना स्टार्ट की जो हाई क्वालिटी, रेलिवेंट और ओरिजिनल कंटेंट लिखते थे। जिससे कि यूजर को बहुत ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिले, यूजर को हाई क्वालिटी वैल्यू मिले। और जो थिन कंटेंट लिखती थी और नॉन रेलिवेंट कंटेंट लिखती थी उन वेबसाइट को इसने डाउन करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज ड्यूरिंग 2011 आप अगर नॉर्मल भी कुछ भी कंटेंट लिख देते थे, कॉपी पेस्ट कंटेंट भी लिख देते थे, वो रैंक हो जाता था। बट इस अपडेट के बाद गूगल ने क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है यूजर एक्सपीरियंस। तो इस अपडेट के बाद गूगल ने उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया बिकॉज वो नॉन रेलिवेंट कंटेंट लिखते थे और कुछ भी लिखते थे जिससे कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता था। उस चीज को फिक्स करने के लिए गूगल ये अपडेट लाया था और उन वेबसाइट्स को रैंकिंग देना स्टार्ट किया था जो टू द पॉइंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे यूजर को, और जिससे कि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिसका नाम है रिड्यूस कंटेंट फार्म्स। बेसिकली उस टाइम क्या होता था कि लोग कुछ भी पब्लिश कर देते थे और उनका जो कंटेंट है वो रैंक भी हो जाता था। यहाँ पे लोग बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स बना के गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर कंटेंट फार्मिंग करते थे और बहुत सारे पैसे अर्न करते थे विद द हेल्प ऑफ गूगल एडसेंस। बट इस अपडेट के बाद गूगल ने क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करना स्टार्ट किया और जिससे कि लोग कंटेंट फार्मिंग ना कर पाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्स ऑफ गूगल पेंडा अपडेट। तो क्या वो कॉन्स थे जो गूगल पेंडा अपडेट में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉल्स पॉजिटिव। जब ये अपडेट आया था तो उस टाइम जो भी रियलिस्टिक में कुछ वेबसाइट्स थी जो सच में अच्छा काम कर रही थी उन वेबसाइट्स को भी पेनल्टी लगी थी बिकॉज उनका कुछ जो कंटेंट लिखने का तरीका था वो मिस इंटरप्ट पैटर्न था। तो इसने सभी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन कर दी थी इन द बिगनिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटेंट सब्जेक्टिविटी। डिटरमाइनिंग द कंटेंट क्वालिटी। उस टाइम इसका जो एआई था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अच्छे से डिटरमाइन कर सके कि लाइक विच इज द गुड कंटेंट और विच इज द लो क्वालिटी कंटेंट। एक्यूरेट उतना नहीं था। फिर बाद में गूगल ने अपने आप को अपडेट करा, अपने एआई को और अपडेट किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे रिकवरी चैलेंज भी था कि इनिशियली जब कोई वेबसाइट पेनलाइज होती थी गूगल पेंडा से तो उसको रैंकिंग आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था और कंटेंट मैनेज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था यूजर को। बट ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो गूगल का अल्टीमेट एम था कि जो भी यूजर किसी भी वेबसाइट पे जा रहा है उसको गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट रीड करने को मिले और गुड यूजर एक्सपीरियंस वहां पे मिले। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप गूगल पेंडा अपडेट को कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट गूगल पेंडा अपडेट से हीट हुई है या पेनल्टी लगी है, हाउ यू फिक्स इट। तो सबसे पहले आपको अपने कंटेंट का ऑडिट करना होगा। यहाँ पे मेजर इशू ये है कि आपको अपना कंटेंट ऑडिट करना होगा कि आपका कोई थिन कंटेंट तो नहीं है।
नॉन रेलिवेंट कंटेंट तो नहीं है, डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। सो आपको उन कंटेंट को रिमूव करना होगा, और अगर कोई थिन कंटेंट है तो वहां पे और ज्यादा इंफॉर्मेशन यूजर को वहां पे प्रोवाइड करनी होगी। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फोकस करना होगा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में। हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है, इंगेजिंग और ओरिजिनल कंटेंट लिखना है, जिससे कि यूजर को इन डेप्थ वहां पे नॉलेज मिलेगी। और जितना ज्यादा यूजर आपके वेब पेज पे टाइम स्पेंड करेगा, उतना ज्यादा यूजर का एक्सपीरियंस होगा, और गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि आपके वेबसाइट में, उस पर्टिकुलर पेज में काफी देयर इज समथिंग गुड। सो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कर देगा स्टार्ट करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट। सो अगर आपकी वेबसाइट में भी डुप्लीकेट कंटेंट इशू है, सो आपको गूगल पेंडा पेनल्टीज लग सकती है। तो आपको उस चीज को फिक्स करना है, आपको जो भी डुप्लीकेट कंटेंट है उसको रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्प्रूव यूजर एंगेजमेंट। सो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें यूजर एंगेजमेंट है, प्रॉपर है या नहीं है, आपकी वेबसाइट का नेविगेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं है, यूजर मोबाइल में भी सही से आपकी वेबसाइट एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ओवरऑल जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो सही है या नहीं है। और आपको इंकरेज करना है विजिटर को कि आपकी वेबसाइट पे वो ज्यादा से ज्यादा पेजेस को एक्सप्लोर करे, जिससे कि यू गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छा यूजर फ्रेंडली और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है, जिससे कि यूजर ने ज्यादा से ज्यादा पेजेस विजिट किए। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ टाइम तक काम कर रहे हो, आपको रेगुलरली काम करना होगा, फ्रेश कंटेंट अपडेट करना होगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा। और जो भी आपका पुराना आउटडेटेड कंटेंट है उसको यहाँ पे आपको फिक्स करने की जरूरत है, उसको उसमें नया कंटेंट ऐड करने की जरूरत है, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो फ्रेश रहे, और आपका जो ब्लॉग है, कंटेंट है, वो लॉन्ग सम टाइम तक रैंक करता रहे गूगल सर्च इंजन पे। तो आपको यहाँ पे रेलिवेंट अथॉरिटी क्रिएट करनी है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है,